अच्छा, आपने कहा कि जब आप जिस दिन शाहरुख खान का इंटरव्यू लेंगे उसके बाद आप इंटरव्यू लेना छोड़ देंगे, ये क्या बात थी भाई? हाँ, हाँ, ये एक अजीब-सी बात है ना? है ना? हाँ, ये क्या बात हुई? अजीब-सी बात है। मैंने एक 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 अपनी विश आपने ये लिस्ट क्यों बोला? लोग दुआएं करेंगे कि आप शाहरुख खान का इंटरव्यू ना लें, आपने तो अपने वो रोड़े अटका दिए काम में। नहीं, नहीं, मैंने एक अपनी विश लिस्ट बताई थी, हाँ, उसमें जो सबसे टॉप पे है, हाँ, एक तो वो अल्लाह गनी की रहमत करे उमर शरीफ साहब थे, वो हाँ, इस दुनिया में नहीं है। एक उवैस रज़ा कादरी साहब थे, वो मुझे बहुत पसंद है और वो सऊद भाई के भी हाँ, बहुत। रिलेटिव में से। तो एक वो हो गया, एक दुनियावी एतबार से ना शाहरुख खान की पर्सनैलिटी मुझे बहुत हाँ। पसंद है। मेरा नाम भूल गए और आप। बाजी आप तो आ रही है ना, आप तो घर की बात है ना। तो शाहरुख खान के लिए मैंने एक बात कही थी कि, और ये मैंने मैसेज भी उनकी मैनेजर जो पूजा डडलानी है उन तक ये कन्वे किया है कि मेरी दिमाग में ये है कि मैं जब भी कभी मौका लगा तो मैं अपना पॉडकास्ट कैरियर पॉडकास्ट के एंड में ख़त्म करूँगा कि बस शाहरुख खान के बाद अब मैं किसी और को मैं नहीं देख सकता, बस ये यहाँ पे ख़त्म करूँगा। और वो देखे ना कि वहाँ ले जाके ख़त्म करना चाह रहा हूँ मैं, कि लोग बोलें कि यार ये फ्लॉप हो गए, नहीं, एक ऐसी जगह पे जाके इसने ख़त्म किया है कि मैंने ये बात कपिल शर्मा को बताई। अच्छा। वो हंसा, उसने बोला, एक गाली दे के बोला अबे भाई इसके बाद तो तेरी तूती और खुलेगी, तू ख़त्म कर रहा है। मैंने कहा नहीं कपिल भाई, मैं कुछ है, पेन तोड़ दिया पेन और तोड़ दिया और ये है ना, लिखने वाले ने हाँ। पेन तोड़ दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आप पहले प्रैंक करते थे, अब वो दोबारा करते हैं आप या नहीं करते? क्योंकि लोग देखिए इतना वही पहचान बात है, गए एक किसी है ना, प्रैंकस्टर का सेलिब्रिटी बन जाना मौत है ना? वो लेकिन ये आप गेटअप करके तो कर गेट सकते अप हैं ना, हम करके कर आपके सकते हैं। प्रैंक्स को मिस करते हैं अब। मैं समझता हूँ 2010 से अगर 2000 अभी तक भी लगाए जाएं तो कोई 1500 के करीब प्रैंक्स बनते हाँ, हैं। तो हम मिस करते हैं ना। एक प्रैंक में हमने 4-5 लोगों के साथ प्रैंक्स किए हैं, हाँ, विक्टिम। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कोई 5-6 हजार लोग बनते हैं। हाँ, मैं कितना करूं? एक हर हाँ। बंदे की कैपेसिटी होती है। अच्छा, आपकी कभी पिटे? पिटे? मैं कह रहा हूँ अगर नहीं पिटते तो हम बोलते थे कि कुछ कमी रह गई। अच्छा। आपको एक बात बताऊं, एक दिन मैं घर घुसा, मेरा गिरबान फटा हुआ, स्क्रैचेस। मेरी वालदा ने मुझे देखा और वो यहाँ पे ना निशान वगैरह, अच्छा। रियल प्रैंक, किसी ने मारा था मुझे। तो वालदा ने मुझे देख के बोला, अब जाहिर है उन्हें, बोला बेटा कुछ और कर लो। ये ना करो। मैंने कहा नहीं, ये परेशान ना हो, ये बड़ा मैं खुद अपनी मर्जी से और बड़ा मुझे अच्छा लगता है। बोलिए ये क्या है? तो वो एक उन्होंने एतराज़ किया था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रिजल्ट आउट हुआ, देखें घर वाले भी देखें, एक उनका भी हक बनता है कि एक चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, कोई रिजल्ट ही नहीं आउट हो रहा, तो वो बोलेंगे ना भाई अल्लाह के बंदे कुछ और करो। उनका बस जायज़ है, उनको गलत बात नहीं है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि नहीं यार, मेरे वालिद साहब के दोस्त बताने लग गए, वालदा की फ्रेंड्स बताने लग गए, रिश्तेदार बताने लग गए, तो उन्होंने कहा ही इज़ डूइंग समथिंग राइट। तो ये चीज़ उसके बाद फिर उन्होंने तस्लीम किया। और मेरे फादर की यहाँ पे मैं एक बात ये लाजमी करूँगा कि उन्होंने रोड़े नहीं अटकाए। तो बेटा ये करो, तुम यहाँ बनो, तुम डॉक्टर बनो, तुम बैंक के मैनेजर बनो। अच्छा, मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि बैंक का मैनेजर बन जाए, कोई ऑफिसर बन जाए, और ये तो वालिद साहब अब देखते हैं कि यार ये बड़े बड़े तो वो अच्छा, आके पॉडकास्ट जब कर रहे हैं तो ऐसे ज़ाहिर कई आर्टिस्ट आए होंगे, कोई ऐसा बंदा आपको मिला कि जिस पे आपने मनो भर पानी डाल दिया हो लेकिन वो खुश का खुश बैठा रहा हो, पत्थर का आदमी, हिला ना हो? उफ, ड्राई किस्म के लोग ड्राई तो मैं खुद बोलता हूँ कितना पानी डालो वो कुछ नहीं होता। जी खानदान के जनाजे याद करके बैठे हैं कड़क कुएं में। वो बात वो तो बहुत है। अच्छा, इससे ज्यादा मुश्किल आदमी मैं बताऊं, इतना बड़ा सवाल करो और वो जवाब यस और नो में दे के खत्म कर दो। और ये मैं आपको बताऊं, मौलाना तारिक जमील के साथ हमने किया। हाँ। आज जब मौलाना से मेरा बड़ा प्यार है, उनको मैं बाकायदा बैठ के लतीफ़े 5-5 घंटों की नशिस्तें, मौलाना को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मौलाना करना है। बोला बेटा मेरे सर में दर्द है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कैफलाम खा लें, मैं आके कर रहा हूँ आपके। तो बेचारे माइग्रेन का उनको पेन है, वो आके बैठ गए। अब वो यही कर रहे हैं, यस और नो में जवाब दे रहे हैं। 15-20 मिनट में मेरी स्क्रिप्ट खत्म हो गई। मेरे को कैमरामैन बोल रहा है नहीं दिखला करता। मैंने कहा ये तो मौलाना भी यस और नो, वो रैपिड फायर खेल रहा है मेरे साथ। तो ये भी एक बहुत मुश्किल है। आप एज बीइंग होस्ट आपको ये बात पता है कि यार जब तक आगे वाला बंदा नहीं बोलेगा तो गैस होस्ट जितने सवालात कर ले। तो इस तरह के ड्राई किस्म के तो बहुत लोग आए, लेकिन खैर अल्लाह का करम में निकल ही आता है। अच्छा, हमारी